नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शर्मसार। अरे दरवाजे से बारात वापस लौट गई। अब कौन इसका हाथ थामेगा? अब कौन इससे ब्याह करने को तैयार होगा? वो तो लड़के वाले हैं, उनका क्या? उन्हें तो और रिश्ते मिल जाएंगे। और तो और समाज बिरादरी में हमारी कितनी बदनामी होगी। कितने शर्म की बात है कि दरवाजे से बेटी की बारात वापस लौट जाए। और इसको देखो जरा, दुल्हन के लिबास में बैठी कनक कैसे घमंड में चूर हो बैठी है। जरा भी सिकन या पछतावा नहीं है इसके चेहरे पर कि इसने क्या किया है। अरे शादी ब्याह में ऐसी छोटी छोटी बात तो होती रहती है, उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। ऐसे छोटी छोटी बातों को सब लोग तूल देने लगे तो हो गया फिर। और तुम दोनों, नीरज जी और सुनैना जी, कनक के माता पिता, चुपचाप इसकी हरकतों को समर्थन देते रहे। गुस्से में खींचते हुए बड़बड़ाए जा रही थी कैलासी जी। कनक उनकी पोती, जिसका आज ब्याह होना था। बारात भी द्वारे पर आ चुकी थी, लेकिन ऐन मौके पर कनक ने ब्याह से इनकार कर दिया। बात ही कुछ ऐसी थी कि कनक को ये कदम उठाना पड़ा। दरअसल फेरों से पहले वरपक्ष ने 12 लाख रुपए की मांग रख दी, जिसका इंतजाम ना हो पाने की वजह से वो लोग नीरज जी की बेइज्जती कर उन्हें शर्मसार करने लगे। नीरज जी चुपचाप हाथ जोड़े खड़े थे, लेकिन कनक से अपने पिता की बेइज्जती देखी नहीं गई। सो उसने सबके सामने आकर वरपक्ष की खूब लताड़ लगाई और उन्हें शर्मसार किया और विवाह करने से इनकार कर दिया। अम्मा जी, शर्मसार होने वाली बात हमारे लिए नहीं, उनके लिए है। और हमारी बदनामी नहीं, उनकी बदनामी होगी कि उन्होंने एक ऐसी हरकत की। दरवाजे पर बारात ले जाने के बाद कोई भी उनसे रिश्ता जोड़ने में डरेगा अम्मा, कि वो लोग कितने गिरे हुए हैं और उनका व्यवहार कैसा है। ऐसे घर में कौन अपनी बेटी को ब्याहना चाहेगा भला। नीरज जी ने कैलासी जी का हाथ अपने हाथों में लेकर उनको समझाने का प्रयत्न किया। और अम्मा जी, हमारी बिटिया घमंडी नहीं, स्वाभिमानी है। अपने स्वाभिमान से कभी समझौता ना करेगी। और हाँ, आप देखना अम्मा जी, हमारी बिटिया का स्वभाव देख कितने लोग इसके लिए रिश्ता लेकर आएंगे। सुनैना जी भी प्यार से कनक के सर पर हाथ फेरते हुए बोलीं। दादी, ये आपके लिए छोटी बात रही होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। कोई मेरे पापा को बेइज्जत कर रहा हो, ये मेरे लिए छोटी बात नहीं हो सकती। मैं किसी को भी इसका हक नहीं देती कि कोई मेरे पिता के बेइज्जती कर सके। और दादी, बारात वापस लौट जाने पर या शादी टूट जाने पर वधू पक्ष को नहीं, बल्कि वर पक्ष को शर्मसार होना चाहिए, क्योंकि उनकी ही हरकतों की वजह से बारात लौटी है और शादी कैंसिल हुई है। कनक ने भी समझाया कैलासी जी को। जब तुम लोगों के मत एक हैं, तो फिर अब मैं क्या बोलूं? शांत स्वर में बोली कैलासी जी। उनका गुस्सा भी अब सबकी बातें सुन ठंडा पड़ चुका था। कहीं न कहीं उन्हें भी सबकी बातें सही लग रही थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।